स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं उस चेहरे से जिसने औरैया ज़िले में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, क्योंकि ये औरैया ज़िले के टॉपर आर्यन यादव जी हैं। इन्होंने इन्होंने 96.3% यानी कि 600 में 578 नंबर को प्राप्त करके एक नए वर्चस्व को कायम किया है। औरैया ज़िले के टॉपर ज़िले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ये सेंट साइनाथ इंटर कॉलेज दिव्यापुर औरैया यानी हमारे अपने विद्यालय के ये छात्र हैं। आइए आज हम इनसे डिटेल में जानने वाले हैं इन्होंने कैसे इसकी तैयारी की और कैसे यहाँ तक पहुँचे, इनके मार्ग में किस प्रकार की बाधाएं आईं। आपके मन में आने वाले हर एक प्रश्न का उत्तर आज हम इनसे एक एक करके लेने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इनसे अपना परिचय देने के लिए। आप अपने विद्यालय का नाम और अपना नाम बताएं। My name is Aryan Yadav and my school's name is Saint Sainath Inter College, Vidyapur। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे ताकि हमारे हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं ये वो भी संतुष्ट हो सकेंगे। जी, आप बताइए बच्चों को कि आपने किस प्रकार से इस मुकाम को हासिल किया, उसके लिए किस प्रकार की रणनीतियाँ अपनाई। पहले तो चैप्टर वाइज सब क्लियर कर दिया, लास्ट में सिर्फ रिवीजन का टाइम रखा और फिर एक जो महीना बचा था उसको पूरा और रिवीजन मार दिया और फिर पेपर के टाइम पे फिर अगेन रिवीजन कर दिया। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि थोड़ा और तेज़ आवाज़ के साथ आप बोलेंगे, लेकिन इसके साथ हमें ये बताएं आप कि जब रिजल्ट आने वाला था, क्या आपके मन में ऐसा विचार था कि आप ज़िले की टॉपर सूची में शामिल हो पाएंगे? ये विचार तो नहीं था, लेकिन इतना तो था कि 95 प्लस आ जाएंगे। अच्छा। लेकिन आपने वो कीर्तिमान और वर्चस्व को कायम किया है औरैया ज़िले में। जी हाँ, ये वही छात्र आर्यन यादव जी हैं। मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ जो कि सेंट साइनाथ इंटर कॉलेज दिव्यापुर औरैया के छात्र हैं। इन्होंने अपने मैथ जैसे विषयों में 100% मार्क को प्राप्त करके यह साबित कर दिखाया है कि मेहनत से कुछ भी किया जा सकता है। जी हाँ, हम इनसे अब जानने वाले हैं कि ये कितने घंटे पढ़ाई करते थे। पहले तो हमने 10 घंटे पढ़ाई की है, फिर उसके बाद हमने धीमे धीमे बढ़ाकर थोड़ा 14 तेज घंटे तेज बोलिए। 16 घंटे ऐसे करके पढ़ाई की। अच्छा, जैसे ये तो जिसमें विद्यालय का टाइम भी इंक्लूड हो जाता होगा। जैसे हम आपसे अगर कहें सेल्फ स्टडी, ये मायने में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप सेल्फ स्टडी के रूप में कितना समय दे रहे थे? जब प्री बोर्ड हो गए थे फिर छुट्टी के बाद फिर हमने ऐसे तैयारी की है, 12 आवर 14 आवर ऐसे। अच्छा, इस प्रकार से आप पढ़ाई कर रहे थे। वैसे क्या पढ़ने के लिए आपने क्या टाइम टेबल बनाया था, प्रत्येक विषय को समान रूप से महत्व दे रहे थे? यस सर, मैंने टाइम टेबल बनाया था तो फिर उसको मैं कंटिन्यू रोज डेली क्लियर करता गया इससे। और थोड़ा तेज बोलिए। अच्छा, ये बताइए पढ़ाई के समय आपके मार्ग में किस प्रकार की बाधाएं आई? जैसे आज के समय में देखा जाता है सबसे ज़्यादा जो युवा है वो मोबाइल फ़ोन यानी कि अगर देखा जाए सोशल प्लेटफॉर्म को लेके ज़्यादा प्रभावित होता है। तो आपके लाइफ में सोशल मीडिया का क्या रोल रहा? और उस टाइम कुछ भी नहीं रहा, बस जो मोबाइल का यूज होता था उसके लिए बस वो फ़ोन पढ़ने के लिए करते थे उतने टाइम। अच्छा, यानी कि ये कहा जाता है कि विज्ञान अगर वरदान है तो अभिशाप भी है। यानी कि अगर उस चीज़ का आप इस्तेमाल सही के लिए करते हैं तो वो आपके लिए वरदान बन के साबित होती है। आज बच्चे ने ये बात को फिर से साबित करके दिखाया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज़ इन्होंने एक सही काम के लिए किया है, जिससे इनको आज सही परिणाम मिला, जिससे सीधा सा स्पष्ट होता है कि आप यदि सही दिशा में सही ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे तो ये तय है कि आपके परिणाम भी सकारात्मक आएंगे। जैसे आर्यन यादव जी ने इतने अंकों को प्राप्त करके अपने माता पिता के गौरव को बढ़ाया है और विद्यालय के नाम को रोशन किया है। चलिए आज हम इनसे ये भी जानने वाले हैं कि इनका सबसे फेवरेट विषय कौन सा है। सबसे फेवरेट मेरा विषय है मैथ्स। अच्छा, मैथ सबसे आपका पसंदीदा विषय है और वो आपके परिणाम में झलक रहा है, क्योंकि आपने 100% मार्क को प्राप्त करके ये करके भी दिखाया है। और अगर देखा जाए सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सा है आपका? सबसे वीक ड्राइंग ही लग रहा था, बस तो उसी में थोड़ा ड्राइंग ही सबसे वीक लग रहा था, इसीलिए उसी में थोड़े कम नंबर मार्क्स रह गए। कहीं ना कहीं बेटा ये बिल्कुल सही भी है कि ऐसा हमारा पिछले कई वर्षों का अनुभव कहता है कि ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अच्छे बच्चे जो होते हैं पढ़ने में, जिसके सारे सब्जेक्ट मजबूत होंगे, वो ड्राइंग जैसे सब्जेक्ट में डिफीट खा जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे आपको देख रहे हैं, उनको 2024-25 के सत्र में जो बोर्ड एग्ज़ाम देंगे उनके लिए आपका अपना ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन यही है कि लास्ट टाइम सिर्फ उसको कोर्स को रिवीजन के लिए रखें, अपना कोर्स पहले से पूरा तैयार रखें। अच्छा, आपके अनुसार ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम भी नए टॉपिक्स को पढ़ो, यानी लास्ट टाइम केवल रिवीजन करना चाहिए। यस सर, जो चैप्टर वाइज हैं उनको सबको क्लियर रखना है। आप बाद में थोड़ा अच्छा पढ़ सकते हैं, कुछ अलग आपको अगर अच्छा लग रहा है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मतलब जो क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है वो सब आप पहले क्लियर कर दें।
अच्छा, जैसे आप हमें ये बताएँ कि पढ़ाई के समय एक अक्सर ये चीज़ देखी जाती है कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो शादी समारोह में कम शामिल हो पाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? कई निमंत्रणों को छोड़ना पड़ा जहाँ नहीं जा पाए? यस सर, हाँ, मेरे मामा की लड़की की शादी थी, वहाँ पे हम नहीं गए थे। हाँ, बोलो, बोलो। मेरे मामा की लड़की की शादी थी, वहाँ पे हम नहीं गए थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। इसके साथ अगर देखा जाए जैसे गर्मी की छुट्टियों में भी बच्चे मई, जून जैसे महीनों को ऐसे ही नकार देते हैं। क्या मई, जून का महीना आपके लिए कोई प्रभावशाली रहा जिसमें आपने पिछले वर्ष मेहनत की हो? सोचा तो था बहुत कुछ करने का, लेकिन उसका हाफ कर पाए थे तब। लेकिन आपने कोशिश की। यस सर। चलिए, हमें उम्मीद है कि आपने बहुत बेहतर प्रयास किया। अच्छा, आप इतनी बड़ी अपनी अचीवमेंट, जी हाँ, अब आप कह रहे होंगे इन्होंने ऐसी कौन-सी उपलब्धि हासिल कर ली, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि ये कक्षा 10वीं के वो छात्र हैं जिसमें उत्तर प्रदेश में, समूचे उत्तर प्रदेश में लगभग 28 लाख बच्चों ने परीक्षा दी और उस 28 लाख बच्चों में इन्होंने अपने ज़िले में दूसरा स्थान प्राप्त करके एक एक टॉपर की सूची में अपना नाम दर्ज कराया। ये बहुत गौरव की बात है। तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि पढ़ाई के समय आपके मार्ग में बाधाएँ किस प्रकार की आईं? जैसे क बहुत से लोगों को जो पड़ोसी होते हैं, वो उनके मार्ग से डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। क्या आपके पड़ोसियों ने कभी ऐसा किया? पड़ोसियों ने तो नहीं ऐसा किया, पर शादी समारोह होते रहते तो उनकी आवाज़ जिससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे थोड़ा। अच्छा, जो साउंड वगैरह बजते थे, यस इनसे सर। डिस्टर्बेंस होता था। अच्छा, पढ़ाई के समय आप नाइट में कितना पढ़ते थे? सुबह कितना पढ़ते थे? नाइट में तब तक पढ़ते थे जब तक मुझे लगता था कि मैंने पूरा क्लियर कर लिया, तब तक पढ़ते रहते थे। अच्छा, जब आप पढ़ते-पढ़ते थक जाते होंगे, उस समय आप अपने आप को रिलैक्स फ़ील कराने के लिए ऐसी कौन-सी प्रोसेस फ़ॉलो करते थे? रेस्ट लेते थे और थोड़ी देर सो भी जाते थे। अच्छा, आपने पढ़ते समय किस प्रकार की आइडियोलॉजी को फ़ॉलो किया? आप रटाई करते थे, यानी कि हर डेफ़िनेशन को रटते थे या फिर उनको समझते थे, या किस तरह से आपने पढ़ाई को बेटर बनाने की कोशिश की? क्योंकि कोर्स इतना ज़्यादा होता है, सारे कोर्स को याद कर पाना संभव ही नहीं है। यस सर, अगर रटना बिल्कुल बेकार है। जी। अगर आप समझ कर पढ़ेंगे तो उसको आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। जैसा मैं आपके परिणाम में देख पा रहा हूँ कि आपके इंग्लिश में 95 मार्क्स हैं और एसएसटी में 96, मैथ में 100 है, साइंस में 99 है, ड्राइंग में 91 है। अमूमन देखा जाए सारे विषयों में स्कोर आपका बहुत बेहतर है। ड्राइंग ने आपके रिजल्ट को प्रभावित किया। कहीं न कहीं एक सब्जेक्ट, जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं, एक सब्जेक्ट भी इस बात पे प्रभाव डाल देता है, आपके परिणाम को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें सभी विषयों को समान रूप से महत्व देना चाहिए, क्योंकि आपके रिजल्ट को सारे विषय ही बेहतर बनाते हैं। किसी एक विषय में 100% मार्क्स को पाके भी आप अपने रिजल्ट को बहुत बेहतर नहीं बना सकते। आज जो गार्जियन आपको देख रहे हैं, ऐसे गार्जियन के लिए आप और भी क्या कहना चाहते हैं जो बच्चों पर बहुत फोर्स डालते हैं, दबाव डालते हैं, पढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की बातों को कहते हैं? क्या कहना चाहेंगे? बच्चों पे ज़्यादा फोर्स मत डालें। जब बच्चे खुद समझ जाएंगे कि पढ़ना है तो वो खुद ही पढ़ लेंगे। अच्छा, सुबह आप पढ़ते थे? यस सर। कितने घंटे पढ़ते थे? सुबह लगभग 2 आवर्स तो पढ़ लेते थे और बस शाम को मेरा कंटिन्यू चलता रहता था, 12 बज जाए, 1 बज जाए। अच्छा, जैसे आप जब थक जाते थे, जब पढ़ते-पढ़ते इरिटेट हो जाते थे, उस समय लगभग आप किस प्रकार की विचारधारा को अपनाते थे? मोबाइल देख के खुद को रिलैक्स फ़ील कराते थे या इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ऐसे क्या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल किया आपने? अगर तब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो आप पक्का डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अपने बेस से आप बिल्कुल अलग हो जाएंगे। अच्छा, पढ़ाई के दौरान थकान महसूस होने पे कैसे आप रिलैक्स होते थे? और बस रेस्ट कर लेते थे थोड़ा लेट के बस। अच्छा, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, जैसे मोस्टली देखा जाता है जो बच्चे तैयारी करते हैं, जो 2024-25 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप उनको, बच्चों को क्या कहना चाहोगे? वो कैसे अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें? अगर आपसे बोला जाए 1 मिनट में जल्दी से बताएँ। तो सबसे पहले तो आप अपना कोर्स कंप्लीट रखें, ठीक है? फिर उसके बाद उसका वक्त वक्त पर रिवीजन करते रहें और फिर लास्ट टाइम पे आप अनसॉल्व लेकर और मास्टरमाइंड लेकर सारी प्रोसेस करें। अच्छा, इतनी बड़ी जो अचीवमेंट आपको मिली है, आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर की श्रेणी में आए हैं और सेंट साईनाथ विद्यालय, जो सेंट साईनाथ इंटर कॉलेज दिबियापुर में विद्यालय है, इसी का एक और छात्र है इंटरमीडिएट का, एक और इंटरमीडिएट का छात्र है, अर्थात इंटरमीडिएट के कुल 2 छात्र हैं जिन्होंने समूचे उत्तर प्रदेश में 8वां और 10वां स्थान प्राप्त करके यहाँ तक कि औरैया ज़िले में भी पहला स्थान प्राप्त किया है और एक बच्ची ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आप उनका इंटरव्यू चैनल पे देख सकते हैं, लेकिन हम इस बच्चे से यह भी जानकारी लेना चाहेंगे कि आप अपनी इस सफलता का श्रेय किस किस को देना चाहते हैं? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने टीचर्स और अपने माता पिता को देना चाहता हूँ।
अच्छा, आपके माता-पिता का सपोर्ट आपके लिए किस प्रकार का रहा कंटिन्यू? मेरे माता पिता हमेशा मुझको समझाते रहते थे कि पढ़ना है तो फिर मतलब डिस्ट्रैक्ट मत होइए। अच्छा, तो मैं घरेलू कार्य आपके मार्ग में कितनी बाधा बने? क्योंकि अमूमन देखा जाता है, बच्चा पढ़ रहा है तो घर वाले कहते हैं कि बेटा माताजी कहने लगीं, आटा मारना है छलनी ले आओ, लल्ला आटा मारना है तो पानी ले आओ। यानी घर में पढ़ते समय कई बार ऐसी बाधाएँ आती हैं कि आप अपने कार्य को निरंतर जारी नहीं रख पाते हैं। तो इस प्रकार की जो बाधाएँ कभी आई हों? इस प्रकार की कोई बाधा नहीं आई मेरे उस टाइम पे, लेकिन मतलब ऐसे ही मतलब नॉर्मल चल रहा है। मेरे माता पिता ने बहुत कोशिश की कि कोई भी बाधा नहीं आ पाए बीच में। अच्छा, पढ़ाई करते समय कभी ऐसा हुआ कि कोई काम पड़ता हो, आपसे कहा जाता हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यदि आप एक घर के परिवार के सदस्य हैं, तो आपसे कोई काम ना करने के लिए कहा गया हो? क्या कार्य की वजह से कभी आपकी पढ़ाई प्रभावित हुई? बस थोड़े 1-2 दिन बस हुई है, 1 महीने में नहीं, ज़्यादा नहीं हुई है। अच्छा, लेकिन मेन आपका जो मोटिव था वो सिर्फ़ एजुकेशन था। यस। चलिए, हमें आप बहुत खुशी है इस बात की। अच्छा, आप फ्यूचर में आप अपना क्या ड्रीम रखे हुए हैं, क्या करना चाहते हैं? मेरा ड्रीम बस वही IIT इंजीनियर का है। चलिए, हमें खुशी हुई इस बात को जान के, क्योंकि अधिकांशतः यह देखा जाता है, जब किसी बच्चे से बोला जाता है कि आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं, तो वो सबसे पहला अपना टारगेट बताता है कि हमें आईएएस बनना है, डीएम बनना है। लेकिन बच्चे ने कुछ नया अपना टारगेट डिसाइड करके रखा है, हमें इस बात की भी खुशी है। आईआईटी में जाएँगे, हमें बहुत-बहुत बधाई आपको इसके लिए। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, इसके लिए आप फ्यूचर में क्या प्लानिंग करने वाले हैं? फ्यूचर में 11th और 12th में पूरा फोकस रहेगा, उसके साथ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बुक्स पर भी फोकस रहेगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। चलिए, हम आपको बहुत-बहुत बधाई देते हैं और आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। हम उम्मीद करते हैं आप अपने आगामी भविष्य को और बेहतर बनाएँगे और आप सभी को मेरा नमस्कार।